नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी फार्मूला सीरीज कंटिन्यू चल रही है, सोम का ऑलरेडी आपका कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ पे आज जो हम कवर अप करने वाले हैं HMT, हीट एंड मास ट्रांसफ़र का। HMT के बेसिकली जो है 4 पार्ट होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और आपका हीट एक्सचेंजर। बारी बारी से हम चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलेंगे। यहाँ पे आपका वीएम क्लासेस में स्वागत है। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली मां नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ में सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। चलिए आइए आपका जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा कैनवास। चलिए साथियों, चलिए तो सबसे पहले जो है हमारा टॉपिक होगा कंडक्शन। कंडक्शन में बेसिकली जो है कुछ जो है हमारे एलिमेंट्स के हम जो है देख लेते हैं कंडक्शन की वैल्यू। मटेरियल and its conductivity K. Material and its conductivity. सबसे पहले द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ विच इज़ अवेलेबल, डायमंड। उसकी कंडक्टिविटी होती है आपकी 2300 वाट पर मीटर केल्विन। कंडक्टिविटी की यूनिट वाट पर मीटर केल्विन, ये हमेशा रिमेंबर करना। पेन चेंज कर लेते हैं। सिल्वर की आपकी जो है कंडक्टिविटी लाई करती है 410। नाउ सिल्वर आ गया तो आपका कॉपर के वायर्स आप जो है यूज़ करते हैं, चीपली अवेलेबल होते हैं। 385 कंडक्टिविटी आपके जो है ना, गर्मी का समय है, समर सीजन है, तो वाइंडिंग वगैरह पूरा जो है कॉपर वायर की करवाना चाहिए। फिर उसके नीचे जो है आपका जो है एल्यूमिनियम, फटकने से सिल्वर वाइंडिंग ALUMINIUM, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की जो है आपकी कंडक्टिविटी 200 होती है। माय डियर फ्रेंड, लेड की कंडक्टिविटी 35 होती है। मूविंग अहेड, स्टील पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस पे बेस्ड है, 17 से लेकर 45, वैसे तो पूरा वर्ल्ड ही इस पे बेस्ड है। मरकरी Hg की जो कंडक्टिविटी होती है डियर साथियों 8.3 होती है। हमारे ग्लास की जो कंडक्टिविटी होती है डियर साथियों 1.5। मूव अहेड, नेक्स्ट मटेरियल आपके जो पावर प्लांट में भट्टी में लगे होते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक, उसकी कंडक्टिविटी 0.9। नाउ एस्बेस्टस, जो छत बनी होती हैं, छानी बनी होती हैं, सीट्स बनी होती हैं, तो एस्बेस्टस की जो है आपकी कंडक्टिविटी 0.2। नाउ ग्लास वूल, बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन करते हैं हम थर्मल इंसुलेशन के लिए। आप अगर कभी पावर प्लांट विजिट करें ना, तो ये ग्लास वूल का जो है ना आपके फर्नेस के बीच में जो है ये लगा रहता है। अब ये बताओ, भट्टी का टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस, 1100-1200 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब जाके वो स्टीम का टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस सुपर क्रिटिकल स्टेज में लेके आता है। तो वहाँ भाई इंसुलेशन की तो बहुत ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे आप जो है ग्लास वूल का यूज़ करते हो। जैसे कि ना आप जो है ना नॉर्मली जो है ना रेशम देखते हो ना, रेशम के धागे, उसी का बंडल रहता है, ऐसा लगता है स्टील वायर टाइप का लपेट के रखा हुआ है, लेकिन जो है ना इसकी कंडक्टिविटी बहुत लेस होने के कारण जो है ना आप इसे यूज़ एंड यूटिलाइज करते हैं एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। आप जो है भट्टी के बाद जो है हाथ भी रखेंगे ना तो बर्न नहीं होगा, थोड़ा सेंसेशन महसूस होगा। आपके टीचर ने ये जो है प्रयोग करके देखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड, वुड की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी 0.11 होती है डियर साथियों। नाउ मूव अहेड, एयर की बात करें, हवा तो लगेगी ही ना भाई, तो 0.026। नाउ PUF, पॉली यूरेथिन फोम की जो है कंडक्टिविटी की वैल्यू डियर साथियों 0.02 होती है। चलिए
नाउ अपना जो है मेन एलिमेंट की बात करो भैया, जो संसार का आधार है, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। कंडक्टिविटी ऑफ वाटर 0.63 वाट पर मीटर केल्विन। नाउ कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल की जो है मोर देन होती है कंडक्टिविटी ऑफ आपकी मोल्टेन एलॉय से कंपेरिजन वाइज। अगर हम कंपेरिजन करें कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड की, विच इज़ मोर देन कंडक्टिविटी ऑफ गैस। नाउ कंडक्टिविटी ऑफ बर्फ़ की, आइस की मोर देन होती है कंडक्टिविटी ऑफ वाटर से, कंडक्टिविटी ऑफ स्टीम सबसे लेसर होती है। राइट नाउ अगर हम चार्ट के रूप में देखें तो आपको जो है बहुत ही सिंपल डिसेंट मैनर में जो है एक जो है फेयर प्ले वाला ग्राफ दिख के आएगा। कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ये आया ऊपर से हमारे मेटल की। नाउ मूव अहेड, यहाँ से आया आपका एलॉय और यहाँ से आई हमारी क्या गैसेस। तो ये जो है कारवा कुछ इस तरह से चलता है। ठीक है डियर साथियों, ये आपका ग्राफ शो होता है। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कंडीशन देख लेते हैं आपके एच की वैल्यू के लिए। एच मतलब कि आपका कन्वेक्शन कोफिशिएंट, अभी जो है कंडक्शन के लिए देख के आए थे। तो चलिए साथियों देखते हैं, मूव अहेड करते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी इसका और उसकी वैल्यूज़ का। तो पहला आएगा आपके यहाँ पे कंडीशन, और इधर पे आएगा आपका वैल्यू ऑफ एच वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो चलिए साथियों, सबसे पहला कंडीशन होता है आपका फ्री कन्वेक्शन ऑफ गैसेस। फ्री कन्वेक्शन ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू लाई करती है 3 से लेकर 25 के बीच में। नाउ फ्लूइड कन्वेक्शन ऑफ व्हाट गैसेस, फ्री के बाद फोर्स आ गया तो इसकी वैल्यू लाई करती है 25 to 400 के बीच में। फ्री हो गया, फ्लूइड हो गया। नाउ फ्री कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड के अंदर, आपके तरल पदार्थ के अंतर्गत 250 से लेकर 600 तक आपकी लाई करती है फ्री कन्वेक्शन। फ्री आ गया तो फोर्स्ड आना बनता ही है, फोर्स्ड कन्वेक्शन इन लिक्विड। तो कितनी वैल्यू लाई करेगी डियर साथियों, 600 से लेकर आपकी 4000 के दरमियान इसकी वैल्यू लाई करेगी। नाउ कंडेंसेशन की बात कर लो भैया। कंडेंसेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र मतलब कि वेपर से आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। कंडेंसेशन पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा आप देखते हो, 3000 से लेकर 25,000 तक जो है एच की वैल्यू लाई करती है। देख रहे हो कितने बड़े स्तर पे काम होता है, हल्के में ले रहे थे क्या मैकेनिकल को। नाउ बॉइलिंग की कंडीशन आप देखते हो, बॉइलिंग हीट ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे आपकी एच की वैल्यू जो है लाई करती है 5000 से लेकर 50,000 तक। क्या छोटी मोटी हस्ती समझे थे क्या? नहीं बाबू, बहुत ही स्मूथ इसका ट्रांजिशन आपने देखा है ना डियर साथियों। वेरी 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 क्रूशल एंड इम्पोर्टेंट दीज थिंग्स आर, मतलब आपके फिंगर उस पे होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट चीज़ में आते हैं। आपका कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, तो थोड़ा अब रेडिएशन की रेंज देख लेते हैं। रेडिएशन के लिए चलो तो ये कुछ अरेंजमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे आपकी रेंज चालू होती है 0.1 से लेकर आपका 100 माइक्रोमीटर तक रेंज रहती है। 0.1 से 0.3 और 0.3 से 0.7 अलग अलग चीज़ें लाई करती है। देखो 0.1 माइक्रोमीटर से नीचे जो होती हैं उन्हें कहा जाता है शॉर्ट वेव लेंथ। शॉर्ट वेव लेंथ मोर देन 100 माइक्रोमीटर से जो ऊपर की होती हैं उनको बोलते हैं लॉन्ग वेव लेंथ। लॉन्ग वेव लेंथ। एंड इधर जो है आपका लोअर टेम्परेचर साइड होता है और शॉर्टर वेव लेंथ में आपका जो है हायर साइड टेम्परेचर का होता है, हाई टेम्परेचर। नाउ ये आपका जो है टोटली जो काउंट हो रहा है वो किसके अंतर्गत है? वो है साथियों थर्मल रेडिएशन के अंतर्गत। थर्मल रेडिएशन 0.3 से लेकर 0.7 की जो कड़ी है उसे हम कहते हैं आपका VR। VR का एनक्रोनिम है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन, ठीक है, जो कि आपकी नॉर्मली ह्यूमन आई देखती है। इसे हम कैलिब्रेट करते हैं किससे? ऑप्टिकल पायरोमीटर से। मतलब लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ आपकी टेम्परेचर के। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपकी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के स्टार्टर आपने देख लिया हुआ है। नाउ हम चलते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ जो कि कंडक्शन का होता है, फूरियर लॉ ऑफ व्हाट? कंडक्शन। CONDUCTION। कंडक्शन का फूरियर लॉ ये कहता है भैया Q ऑफ कंडक्शन इज इक्वल टू माइनस KA DT बाय DX। नाउ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है आपके कंडक्शन के लिए। अगर हम अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी देख लें तो कुछ बुरा नहीं है, हेल्प ही होगी आप। क्या होता है? ये होता है Q ऑफ कन्वेक्शन इज इक्वल टू HA टेम्परेचर ऑफ वॉल माइनस टेम्परेचर ऑफ इन्फिनाइट। ये हो गया दो लॉ आपके। तीसरा की बात करते हैं हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये आपके अमूमन रेडिएशन के लिए आप यूज़ करते हो जहाँ पे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये होता है EB इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, जहाँ पे सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, जो कि होता है अपना क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और इन जनरली अगर देखें Q इज इक्वल टू चेंज ओवर द टेम्परेचर डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। कैसे? बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है ना। अब यही हम रेजिस्टेंस को देखते हैं 3 अलग अलग सेगमेंट्स के लिए। किन किन सेगमेंट के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू देखते हैं हम?
आइए ये रहे आपके स्क्रीन पे। पहला है रेजिस्टेंस, 3 एलिमेंट हैं, स्लैब, सिलेंडर और स्फीयर। नाउ पहला जो है अपना है कंडक्शन का, लेंथ पर यूनिट आपका के। नाउ दूसरा लॉग ऑफ R2/R1 डिवीज़न ओवर दी 2π/KL। और तीसरा वाला R2 माइनस R1 डिवीज़न ओवर दी 4π/R1/R2। कंडक्शन के लिए जो है ये रहे भरे पूरे। नाउ आपका आता है नेक्स्ट वन कन्विक्शन। कन्वेक्शन रेजिस्टेंस तीनों केस में एक ही होता है, 1/HA के इक्वल। ठीक है। नाउ इसकी बात हो गई तो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की भी बात कर लेते हैं। इसकी बात हो गई तो हमारे ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आप जो है मैक्सिमम इसे देखोगे जहाँ पे कंडक्शन कन्वेक्शन या कन्वेक्शन रेडिएशन ये दोनों फिनोमेना एक साथ होता है, वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत आनी पड़ती है। तो ये होता है 1/U इज इक्वल टू समीशन ऑफ R थर्मल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड विथ एरिया UI और U0। ये कभी कभी आप यूज़ करते हो इनिशियल एंड आपका आउटर सरफेस के लिए। तो समीशन ऑफ थर्मल इनटू एरिया ऑफ इनसाइड और समीशन ऑफ थर्मल इनटू एरिया ऑफ आउटसाइड, राइट। चलिए अब जो है सम केसेस देख लेते हैं हमारे इसके क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की बात कर लेते हैं प्रभु। तो भैया क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का कुछ अगर आप जो है ना ग्राफ बनाओगे, ये कुछ इस तरह से लाई करेगा आपका। ये रहा RC, ये रहा R0, ये रहा Q हीट, ये रहा Q मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेंडर और स्फीयर, दो ही चीज़ होती है। तो सिलेंडर के लिए RC की वैल्यू होती है K/H और आपका स्फीयर के लिए RC होता है 2K/H। मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक जो है इंसुलेशन आपका बढ़ाते जाने से असर करेगा, फिर ये डिक्रीमेंट होने लगता है, इफेक्टिवनेस इंसुलेशन की ख़त्म होती जाती है। ठीक है डियर साथियों। ना मूव अहेड नेक्स्ट चीज़ की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3D जो है आपकी जनरलाइज्ड कार्टेशियन इक्वेशन देखते हैं। आपके कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? तो भैया ये होती है आपकी डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट अपॉन के
इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी ओवर दी डेल ऑफ टाउ। ये जो है जहाँ पे अल्फ़ा आपका क्या कहलाएगा साथियों, अल्फ़ा कहलाता है डियर साथियों आपका क्यों रोना चाहे, तो के बाई रो सी के इक्वल, जिसे हम थर्मल डिफ्यूजिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल डिफ्यूजिविटी। नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया तो नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल के लिए आपका इक्वेशन होती है जनरलाइज कंटिन्यूटी कंडक्शन इक्वेशन, डेल स्क्वायर टी ओवर दी डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर डेल टी बाई डेल ऑफ आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल ऑफ फाई का स्क्वायर इज प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाउ। देखिए इतनी बड़ी सी इक्वेशन आ रही है आपकी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। नाउ आप जो है 1D के लिए जो है अगर स्फीयर की इक्वेशन लिखते हो, स्फीयर की 1D की, तो ये होती है 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर, डी अपॉन वट डी आर स्क्वायर ओवर डी टी बाई डी आर प्लस क्यू डॉट अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इंटू डेल टी अपॉन डेल ऑफ टाउ। ओके, नाउ हम देख लेते हैं क्या कंडीशन हीट जनरेशन की, अपने हीट जनरेशन की कंडीशंस देख लेते हैं, है ना साथियों। चलिए पहला केस आपका आता है हीट जनरेशन पहले इन स्लैब में, हीट जनरेशन हो रहा है आपकी स्लैब में, तो उस कंडीशन में हमारे एलिमेंट्स कुछ किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। ये लेंथ हो गई इसकी 2 टाइम्स एल, ठीक है। ये रहा टेम्परेचर ऑफ वॉल, इधर जो है टेम्परेचर ऑफ वॉल, अंदर हो गया टी नॉट हमारा, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया टी इन्फिनिटी हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया, सेंटर से इस डिस्टेंस में आपका एक्स हो गया। तो आपको ये टेम्परेचर डिफरेंस टी नॉट माइनस टेम्परेचर ऑफ दिस टी क्यू डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2k, ये आपको एक इक्वेशन दिखी। दूसरा टी नॉट माइनस टेम्परेचर ऑफ वॉल क्यू डॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ के। नाउ रेशियो आप देखते हो तो टी नॉट माइनस टेम्परेचर अपॉन टी नॉट माइनस टेम्परेचर ऑफ वॉल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। फाइनली जो इक्वेशन हमें मिलती है माय डियर साथियों,
वो मिलती है टी नॉट इज इक्वल टू क्यू डॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ के प्लस क्यू डॉट एल अपॉन एच प्लस टी ऑफ इंफिनिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ये फॉर्मूला आपका। नाउ मूव अहेड व्हेन अगर इंसुलेशन करते हैं तब जो है आपका T इज इक्वल टू टी मैक्स हो जाता है सरफेस का। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं हम सेकंड कंडीशन में आपका लाते हैं सिलेंडर में आपका हीट जनरेशन। सिलेंडर के केस में आपका हीट जनरेशन ये देखते हैं साथ में। ठीक है, ये रहा सिलेंडर। और इसमें अगर हम देखते हैं ना इसके रिस्पेक्ट में ये रहा, ये तो टेम्परेचर ऑफ इनफिनाइट, इधर पे रहा टेम्परेचर ऑफ वॉल, इस साइड रहा टेम्परेचर ऑफ वॉल। अब हमारे इनसाइड की कंडीशन कुछ पैराबोलिक के रूप में चलती है। ठीक है, जैसा बना भैया ये पैराबोलिक शेप में रहता है। यहाँ पे टी नॉट टेम्परेचर रहता है ईयर टू ईयर। ये रही हमारी कैपिटल आर रेडियस और अंदर में जो है आपका दिखेगी स्मॉल आर। तो इसके लिए जो है हमारा इक्वेशन हो जाएगा टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू क्यू डॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ के टी नॉट माइनस टेम्परेचर ऑफ वॉल क्यू डॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ के। नाउ रेशियो हो जाएगा आपका टी नॉट माइनस टी डिवीज़न ओवर दी टी नॉट माइनस टी ऑफ वॉल स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। नाउ जो हमारा टेम्परेचर ऑफ वॉल माइनस टेम्परेचर ऑफ इनफिनाइट क्यू डॉट आर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एच
कुछ इस तरह से दिखेगी। तो आप जो है एक बहुत ही बढ़िया सी इक्वेशन हमारी प्रकट करते हो। वो क्या हो जाएगी इसको तो हम बॉक्स दे देते हैं ना। तो ये हो जाती है आपकी रेशियो टर्म में, ये हो जाती है टी नॉट इज इक्वल टू क्यू डॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ के प्लस क्यू डॉट आर बाई 2 टाइम्स ऑफ एच प्लस temperature of infinite, right? Now cylindrical heat generation का केस हो गया। लास्ट चीज देख लेते हैं ऑफ टुडे सेशन, हमारे हीट जनरेशन किसके केस में, स्फीयर के केस में। स्फीयर के केस में हीट जनरेशन ये हो जाता है हमारा साथियों टेम्परेचर ऑफ नॉट माइनस टेम्परेचर ऑफ वॉल इज इक्वल टू क्यू डॉट आर स्क्वायर डिवीजन ओवर दी 6 टाइम्स ऑफ के एज ए कंडक्टिविटी। नाउ टेम्परेचर ऑफ वॉल माइनस टेम्परेचर ऑफ इनफिनाइट बॉडी। टेम्परेचर ऑफ इनफिनाइट इज इक्वल टू हो जाता है साथियों क्यू डॉट अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एच मल्टीप्लाइड विथ आर। तो आपकी जो है ना साथियों फाइनल जो इक्वेशन आएगी स्फीयर के केस में वो हम ये बॉक्स में प्रकट कर देते हैं अपने विचार। आप देखे रहिएगा, होता है बहुत ही सिंपल। टी नॉट इज इक्वल टू क्यू डॉट आर स्क्वायर डिवीजन ओवर दी 6 टाइम्स ऑफ के प्लस क्यू डॉट आर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एच प्लस पी ऑफ इनफिनाइट। वेरी इंपॉर्टेंट VVIP। ठीक है साथियों, आपका सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर कवर अप करेंगे आपका और हीट एक्सचेंजर। ठीक है साथियों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। BM क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। ठीक है, आई होप आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे साथियों।